हेलो फ्रेंड्स, आपसे कोई उम्मीद रखता है तो ये उसका आपके साथ प्यार और विश्वास है। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता कश्यप व्लॉग में। और ये व्लॉग है हमारा सैटरडे का रात का व्लॉग है। ये मैं आपको अपना शॉपिंग हॉल दिखा रही हूँ कि क्या क्या मैं ख़रीद के लाई थी और क्या क्या मुझे खुशी के यहाँ भेजना है। तो बस यहाँ पर ये मैंने आपको दिखाया था खुशी का जोड़ा, पवन का जोड़ा, और ये है उसके सास के लिए साड़ियाँ। तो बस जो जैसे जिसका होगा वो रख लेगा। मैं आपको सब दिखा रही हूँ। ये पितरों के लिए 2 साड़ियाँ लाई थी मैं, अभी जोड़े उनके जेंट्स के, ये कुर्ते पजामे के हैं और 5 पितरों के कपड़े उनके आते हैं, ये सब हो गया है। तो इस तरह से मैं काफ़ी सारा सामान लाई हूँ, आप देख के इंजॉय कीजिए। और यहाँ पे मैं आपको बच्चों के कपड़े दिखाऊंगी। और ये माधव के लिए है डायपर का पैकेट है। एक ये किट लाई थी और किट ना बड़ी नहीं मिली मुझे, छोटी ही मिली। वो कह रहे बड़ी जल्दी से कोई ख़रीदता नहीं है, तो छोटी ही किट मिली मुझे। एक ही टॉवल था, बड़ा ही टॉवल ले आई थी मैं। और यहाँ पे छोटे माधव के 2 जोड़ी गर्म कपड़े हैं ये, और सॉक्स का पेयर है एक, और ये रुमाल है, और 4 सैंडो बनियान थी। 2 कैप लाई हूँ मैं, एक कान्हा की और एक माधव की। और ये भी माधव के ही कपड़े हैं, और खोल के तो मैं नहीं दिखा रही हूँ, ऐसे ही पैकेट में ही दिखा रही हूँ। और बस 5 जोड़ी मैं माधव के लिए लाई हूँ और 2 जोड़ी मैं कृष्णा के लिए लाई हूँ। और ये एक जोड़ा छोटा ले आई हूँ मैं, ये गर्मियों का है ताकि वो थोड़ा सा अभी पहनने में काम आ जाए। 2 इसमें गर्म रियानी थी। ये है मेरे कृष्णा के कपड़े, और कृष्णा के भी गर्म में ही लाई हूँ ताकि वो अगले साल पहन ले। इस टाइम पे ये होता है मार्केट में जो माल लगाया हुआ होता है फिर वही बिकता है। ठंड गर्मियों का माल अभी नहीं लगा हुआ था, गर्म ही लगा हुआ था, तो फिर मुझे यही शॉपिंग करनी पड़ी। तो बस यहाँ पे ये वाला बैग हो गया रेडी। साड़ियाँ मैंने आपको दिखाई दी हैं। ये मैं 4 खिलौने लाई हूँ और सारे कृष्णा के ही काम आने, इसलिए कृष्णा के ही लिए लाई हूँ। माधव तो क्या ही खेलेगा, ये माधव के लिए हो जाएगा। इसमें ये फ्रूट्स थे सारे, और इसमें एक सीटी बज रही है दबाने पर। तो बस ये खिलौने हो गए, दोनों सासू की साड़ी हो गई, और पवन के और खुशी के जोड़े हो गए। और बस यहाँ पे सब सेट करवा दूँगी। और अभी मैं गोल्ड का कोई चीज़ नहीं बनवा के लाई, सिर्फ चांदी चांदी की चीज़ें लाई हूँ। तो ये माधव के लिए कड़े लेके आई थी मैं चांदी के, बहुत सुंदर से कड़े हैं, डिज़ाइन बहुत सुंदर है। और माधव के लिए चांद सूरज लेके आई थी। और ये है कान्हा के लिए चेन एक, ये कृष्णा पहन लेगा, मैंने कहा उसको ये पहना देना। तो एक कृष्णा के लिए चांदी की चेन लेके आई हूँ, और बाकी ये माधव का ही है। एक कड़े थे और ये खुशी के लिए बिछुए थे। और ये है चांद सूरज, और तगड़ी में जो ढोलना डालते हैं, एक ढोलना था इसके अंदर। तो ये सामान माधव का है। और अभी तो कुआं पूजन होना है, तब का तब देखा जाएगा। अभी जितना मेरे से बन पड़ा उतना मैं थोड़ा सा ही सामान लेके आई हूँ, और उसको कल हवन है, कल दे के आना है सुबह। तो बस यहाँ पे ये सारी शॉपिंग करके आए थे मैं और आरती जाके, और सारा सामान धीरे धीरे इकट्ठा किया है। कपड़े तो पहले भी ले आई थी, बस ये चीज़ें रह गई थी, तो ये चांदी की, तो ये अब लेके आई थी। बस इसके बाद यहाँ पे बैठे बैठे गाजर आलू मैंने काटना शुरू किया है, क्योंकि खाना भी बनना था। दिन में भी आरती ने टमाटर प्याज की चटनी बना ली थी, और मेरी तबीयत ख़राब होने के मारे लंच आज खुशी के पापा लेके नहीं गए थे। तो बस मैंने कहा कि आलू गाजर की सब्ज़ी बना लेते हैं, मुझे दे दो, मैं काट लेती बैठे बैठे, उसके बाद खाने की तैयारी कर लेंगे फिर। लेकिन आरती ने ही खाना सारा बना लिया था। मैंने जब तक यहाँ पे आलू और गाजर काटे, और तब तक उन्होंने आरती ने अपना टमाटर काट के सब्जी में तड़का भी लगा दिया था। तो बस इसी तरह से आज सारा काम आरती के ही उसमें हो गया। आरती ने ही किया है पूरे घर का काम। मैंने आपको दिखाया था कि सुबह एक वीडियो शेयर किया, सुबह का सारी साफ़ सफाई उसने कर ली थी। अब रात का डिनर भी वही बना रही है। तो यहाँ पे आरती ने टमाटर काट के सब्जी में तड़का भी लगा दिया था कि जब तक मसाला भुनेगा, जब तक मम्मी सब्जी लेके आएंगी। तो उसने तेल गरम करके यहाँ टमाटर काट के हींग जीरा डाल के टमाटर को डाल दिया है, हल्दी डाल दी थी, धनिया मिर्ची डाल दी, अच्छे से मसाले को भून लेगी। और जब वो काम करती है तो बिल्कुल मेरी तरह ही करती है, और नहीं करती तो फिर नहीं करती, मक्कारी दिखा जाती है। मैं भी नहीं ज़्यादा कहती जब मेरी तबीयत ठीक होती है। तो बस मसाला भूनने के बाद उसने गाजर मटर आलू को डाल के अच्छे से सब्जी को मिक्स कर देगी। और सूखी सब्जी बनानी है तो पानी नहीं डालेंगे, इसी तरह से ढक के रख देगी बनने के लिए। भाप में आलू जल्दी गल जाएंगे, गाजर आलू को टाइम नहीं लगता। बस उसके बाद ये चाय के 2-4 बर्तन थे, चाय जो बनी थी शाम को, वही 2-4 बर्तन थे, तो वो बर्तन धो के और उसके बाद निकाला उसने आटा। और
आटा भी गूँथ लेगी अपने आप ही। बल्कि मैं कह भी रही थी ला मैं करा दूँ कुछ, तो उसने मेरे को नहीं करने दिया। अपने आप ही अब सारा काम आज उसने ही करा है, दिन का भी और रात का भी। तो बस बर्तन धो के रख दिए। उसके बाद उसने पहले जो सुबह के बर्तन थे वो लगाए हैं, उसके बाद जो अभी बर्तन धोए हैं वो टोकरे में रखेगी। इस तरह से उसने अपना काम किया है। और जब काम करती है तो बिल्कुल जैसे मेरे को देखती है ना कि मम्मी कैसे करती हैं, वैसे ही वो काम करती है। कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो मैं टोक टोक के उसको परेशान कर देती हूँ। फिर मेरे को यही लगता है कि अच्छे से ही काम करो तो अच्छे से करो, नहीं तो फिर बेकार है काम करना। तो वो वैसे तो कोशिश यही करती है कि मम्मी की तरह ही काम करूं, घर साफ़ सुथरा, किचन भी साफ़ सुथरी करके। और बस उसने अपना यहाँ पे आटा गूँथना भी शुरू कर दिया है, सिंक एरिया की अच्छे से सफाई करके। जब किचन अच्छे से खाली हो गई है तभी उसने भी अपना रोटी बनाना शुरू करा है। तो सब्जी में भी तड़का लगा दिया था, सब्जी में भी अच्छे से भाप लग गई है। एक बार वो देख लेगी चला के कि आलू गले हैं या नहीं, और अपना आटा भी गूँथ के रख लिया है। जब तक सब्जी होएगी आटे को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, आटा सॉफ्ट हो जाएगा अच्छे से। और बस सब्जी भी चला के देख रही है वो यहाँ पे, और सब्जी भी अच्छे से हो गई है। गल तो गए थे आलू, लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा भुना भुना सा हो जाएगा, तो अच्छे से थोड़ा सा इसको भून लो। साइड वाली गैस पे रख लो कढ़ाई, और एक साइड रोटी सेक लो। तो इस तरह से उसने भी अपना काम किया है, रोटी भी बन जाएगी और साथ के साथ सब्जी भी भुनती रहेगी। ऐसे ही वो भी अपना काम करती है। बस उसके बाद ये 2-4 कपड़े थे दोपहर मैंने जो तय करने के थे वो तय कर दिए थे। और जो ये प्रेस के रह गए थे, खाली ड्रेसें थी आरती की, उससे ज़्यादा कुछ था भी नहीं। मैंने सोचा वो किचन का मुझसे नहीं कुछ करा रही है तो फिर मैं ये कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े प्रेस करना शुरू करा है, ड्रेस वगैरह। वो इसके लिए भी मुझे मना कर रही थी कि मत करो मम्मी, मैं कर लूँगी। फिर मैंने सोचा कि वो भी क्या क्या करेगी, जब मैं भी थोड़ा सा खड़ी हूँ तो मैं कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे ये कपड़े मैंने इसके प्रेस किए हैं, 1-2 जो भी थे। और खाना उसने वो बना ही रही थी, और मैं सोच रही थी खाना जब कंप्लीट बन जाएगा तो एक खाने की प्लेट मैं आपको दिखाऊंगी। वो मैं भूल गई फिर रिकॉर्ड करना, क्योंकि रिकॉर्ड आज मैंने ही किया जितना भी किया है, और आरती ने नहीं किया। और जब वो मैं काम करती हूँ तो वो कर लेती है, नहीं तो मैं कर देती हूँ। ऐसे ही होता है बस। यहाँ पे कपड़े भी जो है वो प्रेस करके रख दूँगी। इस टाइम पे राहुल और राहुल के पापा भी आ गए थे घर पे, और वो भी दोनों थे। रात ही हो गई थी। और तबीयत मेरी अभी भी ख़राब ही चल रही है बहुत ज़्यादा, गला भी, और मतलब जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा, फीवर चढ़ जाता है। काम करती हूँ थकन हो जाती है, फिर फीवर चढ़ जाता है, ऐसा हाल हो रहा है। और राहुल भी आ गया, राहुल आया इस टाइम पे, कह रहा था मम्मी ये शॉर्ट काट दो, मैं आया, मैं दिखाई दे गई। मैंने कहा क्या हो गया दिखाई दे गया, तो कोई चोरी थोड़ी है। तो बस यहाँ पे मैं अपने कपड़े प्रेस करी थी। राहुल भी आ गया, राहुल के पापा तो पहले ही आ गए थे। और बस अब मैं अपना यहाँ पे कपड़े प्रेस कर रही हूँ, और आरती अपना किचन में काम कर रही है। और ये सब खाना बन जाएगा, सब खाना खा लेंगे। और बस इसके बाद कोई वीडियो हुई नहीं थी रिकॉर्ड। फिर उसके बाद अगले दिन गए थे हम खुशी के घर। खुशी के घर भी 2 बजे गए थे। फिर सारा सुबह में भी सारा काम वाम निपटाया मैंने, झाड़ू पोछा खाने का काम सारा करके उसके बाद गए थे। फिर उसकी कोई वीडियो रिकॉर्ड की नहीं थी। फिर मैंने थोड़ा सा आरती से कहा था कि वहाँ जाके थोड़े से क्लिप जो ले सकते हो वो ले लेना। तो बस यहाँ सारे कपड़े हो गए हैं प्रेस, मैंने जोड़ा बना दिया है। और जो 2-4 थे वो मेरे, एक सूट मेरा और एक आध राहुल का कपड़ा था, वो एक साइड कर दिया है। और यहाँ पे देखिए सब्जी बन के हो गई है तैयार एकदम अच्छे से। आरती ने रोटी भी बना ली है, बस घी लगा रही है रोटियों पे। और फिर उसके बाद ये है हमारा अगला दिन संडे का। आ गए थे हम खुशी के घर यहाँ पे, और बस खुशी की बड़ी मम्मी है जो खाना बना रहे थे, और ये ननद है, और ये हमारी खुशी नहीं। बस यहाँ पे ऐसे ही खुशी के घर आए, लाला से मिली और छोटी छोटी सी क्लिप आरती ने रिकॉर्ड कर दी है। अपन बैठे हैं साथ में, और किसी के पापा बैठे हैं, और यहाँ पे मैं बैठी हूँ अभी तो बिल्कुल बाबू हमारा छोटा कृष्णा था, दूध पी के सो गया। अभी मैं से खेलता हूँ लड्डू ला दिए अलग अलग। तो बस यहाँ पे माधव महाराज का नाम भी लिखना है यहाँ से। तो इसके पापा ने इसका नाम योगी रखा है, कहते ये योगी दिल्ली का योगी बनेगा। क्या हुआ टिको, कैसे देख रहा है तू मेरे को? देख रही हूँ मम्मी, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। बोल रही थी, वैसे तो माधव बोलती है घर में, बाकी यहाँ से जो मर्जी नाम सकते हैं।
तो बस कृष्णा बच्चे खेलने में मस्त हो रखे हैं और कृष्णा हो रहा है बहुत ज़्यादा शैतान, डांस करता है, बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करता है अब। और बस यहाँ पे सारे बैठे हुए थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसकी चाची चाचा आ गए थे खुशी की, वो साथ में नहीं आए थे, वो बाद में आए थे हमारे। तो ये चाची चाचा हैं खुशी के। और बस मैं भी बैठी हुई यहाँ पे, चाची और चाचा भी बैठे हैं, राहुल बैठा है। और यहाँ पे ये दोनों मम्मियाँ हैं, खुशी की सास हैं, ये है बड़ी मम्मी जो येलो साड़ी में है, चाय बना रही हैं। और जो वो दूसरी वाली हैं वो है खुशी की सास, ये वाली है खुशी की सास जो साथ में खड़ी है। और बस बड़ी मम्मी जो है वो बहुत काम संभालती हैं खुशी का, सारा जापे खुशी के वही करती हैं, पूरे घर का काम और जो भी होता है बहुत ध्यान रखती हैं खुशी का बड़ी मम्मी। और बस छोटी मम्मी का ये होता है, वो जो इस खुशी की सास है वो अपना दुकान उकान संभालती करती हैं, और उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है थोड़ा, तो वो उतना वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन बड़ी मम्मी पूरा ध्यान रखती हैं, लेके हॉस्पिटल से घर तक जब तक खुशी पूरी खड़े नहीं हो जाती तब तक वो बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। बस यहाँ सब बैठे हुए थे, बातें चल रही थी, और ज़्यादा किसी को बुलाया नहीं था, घर घर का ही किया था इन्होंने हवन, बस हम ही लोग गए थे और कोई था नहीं। बल्कि खुशी की नंद दो अभी रह गई थी, वो दो नंद भी नहीं आई थी। छोटी नंद तो बीच बीच में खुशी के पास रह ही रही थी यहाँ आके, तो छोटी ही नंद थी। और यहाँ पे कृष्णा दिखा रहा था नखरे, कृष्णा अपनी मम्मी की गोदी में लेटा था और माधव अपनी चाचा के पास था, सॉरी छोटे नाना के पास था। तो बस यहाँ पे हम बैठे बातें ही कर रहे हैं, और यहाँ पे माही भी खेल रही है बॉल के साथ। कृष्णा और माही दोनों एक ही एज के हैं, और बस 8 दिन का छोटे बड़े हैं ये लोग। काना छोटा है माही से 8 दिन, और माही बड़ी है। बस मैं यहाँ पे खुशी से ये कह रही थी, माधव को तू रख ले, काना को मेरे साथ ही भेज दे, जब तू आए तब आ जाइयो। तो कह रही कि इसके पापा से पूछ लो, अगर वो भेज दें तो ले जाना। इसके पापा कह रहे बस एक को क्यों, दोनों को ही ले जाना, 2-4 दिन और रुक जाए। तो बस इस वीडियो का मैं यहीं पे करती हूँ एंड। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय श्री राधे राधे।